हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीसी कोलोन क्वेश्चन के पार्ट थर्ड है, जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो, जैसे कि पार्ट्स ऑफ क्लास क्वेश्चन था, एडिशन, फंडामेंटल कैटेगरीज, डिवाइस। आज डिवाइस पढ़ेंगे और राउंड एंड लेवल्स पढ़ेंगे। ये दो आज कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइस एंड राउंड एंड लेवल्स। जब बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कंप्लीट कर देंगे, कॉमन आइसोलेट, अपूपा प्रिंसिपल और फेज रिलेशन, प्रेसिडेंट ऑर्डर, ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज जो डिवाइस है, डिवाइस होता क्या है ये तो आप देख लीजिए। अब डिवाइस इनकॉन्ट्रोवर्सन डिवाइस क्या है? ये कॉन्ट्रोवर्सन है जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को स्पष्ट व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने का प्रयोग किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? फ्लेक्सिबल, लॉजिकल, साइंटिफिक करने के लिए इसका पर्पस है। टाइप्स है इतने टाइप। और कॉन्ट्रोवर्सन डिवाइस क्या है? ये व्यवस्थित टाइम या क्रोनोलॉजी के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, सब के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सब्जेक्ट डिवाइस क्या है? ये एग्जाम्पल है सब्जेक्ट डिवाइस के संबंध बनने के प्रयोग किया होता है। निमोनिक डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस क्या है? सुपर इम्पोजिशन डिवाइस क्या है? इसके भी ये है। अब ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है कोलोन फ्रैक्शन के में डिवाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? कोलोन फ्रैक्शन में डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये जटिल विषयों को प्रदर्शित करने के लिए कहता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कोलोन फ्रैक्शन में डिवाइस वर्गीकरण को कैसे कैसे बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? फ्लेक्सिबल एंड साइंटिफिक बनाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, विच डिवाइस बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर? टाइम फैक्टर को कौन सा आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो कंप्लीट डेली देखते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की, कहीं कोचिंग वगैरह करने की जरूरत, क्योंकि मैं आपको इतना कंटेंट देता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाता होगा। तो नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस विषय को किसके अनुसार व्यवस्थित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी टाइम की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कौन से डिवाइस विषय को समय के अनुसार व्यवस्थित करता है? विच डिवाइस एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम? इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। अब इसके ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी, विच यूज विच डिवाइस? ये किस डिवाइस के? अब यहाँ टाइम है ऑलरेडी, क्योंकि 19th सेंचुरी के बाद है, इसलिए कौन सी डिवाइस आ जाएगा? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। अगर कोई भी ऑप्शन, कोई भी एग्जांपल दे देंगे इसके, तो आप टाइम अगर दिख गया तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस इसको सही कर दिएगा। और पैलेस पे अगर कहीं पैलेस दिखे, जो रेफर डिवाइस को किसके अनुसार व्यवस्थित करता है? इसका व्यवस्थित करता है पैलेस पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस अरेंज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैलेस पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। विच डिवाइस बेस्ड ऑन पैलेस फैक्टर? कौन सी डिवाइस है? ऑप्शन ए सही आंसर है, ज्योग्राफिकल डिवाइस। अब ये ऑप्शन, ये एग्जांपल है एजुकेशन इन इंडिया, किस डिवाइस का उदाहरण है? अब ये प्लेस दिया हुआ है ऑलरेडी इंडिया। अब ये ज्योग्राफिकल डिवाइस है, और जिसमें टाइम दिया होगा, ईयर दिया होगा, वो सब क्रोनोलॉजिकल डिवाइस आ जाए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब सब्जेक्ट डिवाइस का प्रयोग किन्हें जोड़ने के लिए कहता है? सब्जेक्ट डिवाइस यूज टू कनेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दो या दो से अधिक विषयों को जोड़ने से सब्जेक्ट डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन से डिवाइस दो या दो से अधिक विषयों को जोड़ता है? कौन से दो या दो विषयों को जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सब्जेक्ट डिवाइस। फिजिक्स केमिस्ट्री किस डिवाइस का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सब्जेक्ट डिवाइस। अब न्यूमेरिक डिवाइस का प्रयोग किसके लिए कहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रिमेम्बरिंग क्लास नंबर याद रखने के लिए न्यूमेरिक डिवाइस का प्रयोग कहता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है न्यूमेरिक डिवाइस किस में सहायक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मेमोराइजेशन।
नेक्स्ट है ई फॉर एजुकेशन, एम फॉर मेडिसिन किसका उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन ए एमोनिक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अल्फाबेटिकल डिवाइस विषयों को किस क्रम में व्यवस्थित करता है? अल्फाबेटिकल अरेंज सब्जेक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अल्फाबेटिकल डिवाइस किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरेंजमेंट बाय लेटर ए टू जेड। ऑप्शन ए सही आंसर है। बुक अरेंज बाय ऑथर नेम ए टू जेड शो कौन सी डिवाइस शो करता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए अल्फाबेटिकल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग कब किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए टू सब्जेक्ट ओवरलैप, जब दो दो विषय आपस में मिल जाते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री किस डिवाइस का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से डिवाइस दो विषयों को मेल को दर्शाता है? विच डिवाइस रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग ऑफ टू सब्जेक्ट? सही आंसर ऑप्शन ए सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट मर्ज टुगेदर? जब दो विषय एक दूसरे से मिल जाते हैं तब कौन सा डिवाइस का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है इन कोलन क्लास सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इज यूज्ड व्हेन कोलन वर्किंग में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग तब किया जाता है? कब किया जाता है? जब ऑप्शन ए जब दो विषयों का अर्थ आपस में मिलता है। ऑप्शन ए सही आंसर है टू सब्जेक्ट ओवरलैप इन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस दर्शाता है क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन इंटेंशन, विस्तार में कमी और कमी आदमी वृद्धि को सुपर इम्पोजिशन डिवाइस रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस हेल्प इन सुपर इम्पोजिशन डिवाइस सहायता करता है, कौन सी सहायता करता है? सही आंसर ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटिंग कंपाउंड सब्जेक्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब राउंड लेवल एंड क्रॉप्स। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। राउंड एंड लेवल इन क्रॉप्स। अब इसके बारे में कुछ राउंड लेवल का सारंगतन ने कौन सी संकलन में किया था? एडिशन में फोर्थ एडिशन में किया था। कब? 1952 में। ये पेमिस्ट है, जोड़ता है राउंड है, राउंड 1 राउंड 2 है। लेवल का अर्थ मूल श्रेणी पे बी से है राउंड के अंदर दोहराए। रिलेशन है, सभी राउंड की दोहराई जाती है और जब केवल बार बार दोहराई जाती है। पर्पस है इसका राउंड का और इसका मेन फार्मूला है। ये फैक्ट है, ये थोड़ा सा समझ जाइए। ये फेसेट है, ये फार्मूला राउंड है एंड डेमल्स है। जैसे पर्सनैलिटी का है पी, ये राउंड है 2p 3p पर्सनैलिटी का हो गया। ये दिमाग में जरूर रखिएगा। पी और लेवल का जो हो गया P1 P2 P3 P4 ये लेवल का हो गया, पर्सनैलिटी का हो गया। मेटर का हो गया M, राउंड 2m ये मेटर का आ गया और ये लेवल है। एनर्जी में राउंड है लेकिन लेवल नहीं है। स्पेस में राउंड नहीं है, टाइम में राउंड नहीं है और लेवल है। ये कभी ये सब ऑप्शन दे देते हैं। ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि ये लाइन हो गया राउंड का, ये लाइन हो गया किस में राउंड है किस में लेवल नहीं है। और ये सिर्फ ये पर्सनैलिटी में दोनों है जो, और मेटर में भी है। एनर्जी में तो लेवल नहीं है, स्पेस में तो राउंड नहीं है, टाइम में भी राउंड नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन है राउंड एंड लेवल कोऑर्डिनेट ऑप्शन के किस संस्करण में शामिल किया गया? किस एडिशन में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी फोर्थ एडिशन में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड एंड लेवल किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1952 में प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड एंड लेवल किसे प्रदर्शित करने में मदद करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मदद करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राउंड एंड लेवल क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रिपीटेशन ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज। ऑप्शन ए सही आंसर है। व्हाट डज ए राउंड रिप्रेजेंट? राउंड क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रिपीटेशन फॉर ऑल कैटेगरीज। राउंड में ऑल कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रिपीटेशन ऑफ वन कैटेगरी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब ये एजुकेशन ऑफ टीचर किस अवधारणा का दर्शाता जाता है? एजुकेशन ऑफ टीचर इंडिकेट विच कॉन्सेप्ट? इसके है इसका सही आंसर ऑप्शन ए राउंड को। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन को क्या दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन ए लेवल को। लेवल में कौन सी श्रेणी बार बार आती है? कौन सी कैटेगरी आती है बार बार? सही आंसर है ऑप्शन ए पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलन क्लासिफिकेशन में राउंड के संदर्भ में किस मूल श्रेणी के पुनरावृत्ति पर सबसे अधिक चर्चा होती है राउंड में? सही आंसर ऑप्शन सी एनर्जी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ पर्सनैलिटी को कैसे दर्शाया जाता है? ये लेवल ऑफ पर्सनैलिटी हो गया। सही आंसर ऑप्शन बी P1 P2 P3 P4। अब ये जरूर याद रखिएगा, साहित्य के फेसियल सूत्र का सही अनुवाद कौन सा है? अब जैसे कि ओ P1 P2 P3 P4 को क्या क्या दर्शाता है? ओ को क्या कहते हैं? लिटरेचर को कहते हैं। P को वन को लैंग्वेज, P2 को फॉर्म, P3 को ऑथर, P4 को वर्क। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। ओ लिटरेचर का ये फॉर्मूला है ना, ओ बराबर P1 P2 P3 P4। तो ओ को लिटरेचर से और P1 को लैंग्वेज, P2 को फॉर्म, P3 को ऑथर, P4 को वर्क। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन है, फेसियल सूत्र में ओ P1 P2 P3 P4 में ओ का अर्थ क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी लिटरेचर। नेक्स्ट है, लेवल ऑफ पर्सनैलिटी के क्रम में किस सिद्धांत पर आधारित है? अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन। सही आंसर ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको आगे भी कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो उसी सूत्र में P3 क्या दर्शाता है? P3 क्या दर्शाता है? ये क्वेश्चन खुद पूछते हैं इस टाइप का। P2 को क्या दर्शाते हैं, P3 को क्या दर्शाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी ऑथर। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।